हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका सोनी। तो आज हमारा टॉपिक है फैक्टर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। फैक्टर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग या मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी, फैक्टर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग या मॉडर्न थ्योरी। फैक्टर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग को हिंदी में बोलते हैं रुधिर स्कंदन के कारक। रुधिर स्कंदन के कारक या आधुनिक मत। आधुनिक मत। तो आज हमारा टॉपिक कौन सा है? फैक्टर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं रुधिर स्कंदन के कारक या मॉडर्न थ्योरी, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? आधुनिक मत। यह मॉडर्न थ्योरी दी थी किसने? बेस्ट और टेलर नामक वैज्ञानिक ने। बेस्ट और टेलर नामक वैज्ञानिक ने। किसने दी थी? यानी जो मॉडर्न थ्योरी थी वो किसने दी थी? बेस्ट और टेलर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। इन्होंने क्या बताया कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए 13 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। कितने फैक्टर? 13 फैक्टर। 13 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। तो मॉडर्न थ्योरी यानी फैक्टर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग किसने दी थी? बेस्ट और टेलर नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने क्या बताया कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कितने फैक्टर जिम्मेदार होते हैं? 13 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, यानी 13 कारक उत्तरदायी होते हैं। तो अपना सबसे पहला फैक्टर है फैक्टर नंबर फर्स्ट, या जिसको क्या बोल सकते हैं? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन नंबर एक फैक्टर, यानी फैक्टर नंबर फर्स्ट है अपना, जिसको क्या बोल सकते हैं? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन की खोज की थी विर्चो नामक वैज्ञानिक ने। विर्चो नामक वैज्ञानिक ने। तो फाइब्रिनोजन की खोज किसने की थी? विर्चो नामक वैज्ञानिक ने। यह एक क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ग्लाइकोप्रोटीन होती है। फाइब्रिनोजन क्या है? खोज तो किसने की थी? विर्चो नामक वैज्ञानिक ने की थी। लेकिन यह क्या एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जो कि किसमें पाई जाती है? ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। तो फाइब्रिनोजन क्या होगी? ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जो कि ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। अब इस फाइब्रिनोजन का निर्माण किस में होता है? लीवर में। ध्यान में रखना कि फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है उसका निर्माण किस में होगा? लीवर में होता है। अब देखिए कि ये ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया के लिए किस प्रकार जिम्मेदार होती है। तो आपने प्रोटीन, अपने ब्लड क्लॉटिंग जो पहले पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा होगा आपने थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। तो देखिए फाइब्रिनोजन होती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन थ्रोम्बिन की उपस्थिति में, थ्रोम्बिन की उपस्थिति में किसमें चेंज हो जाएगी? फाइब्रिन यानी धागे नुमा प्रोटीन,
फाइब्रिन में चेंज हो जाती है। अब देखिए कि फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है, यानी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, जो किसमें पाई जाती है? ब्लड प्लाज्मा में। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किसमें होता है? लीवर में होता है। अब देखिए ब्लड क्लोटिंग की क्रिया के लिए, यानी रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का बनने की क्रिया के लिए किस प्रकार जिम्मेदार होती है? तो देखिए फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है वो थ्रोम्बिन की उपस्थिति में किस में चेंज हो जाती है? एक धागे नुमा प्रोटीन फाइब्रिन में चेंज हो जाती है। और ये फाइब्रिन और ब्लड प्लेटलेट्स आपस में मिलकर क्या बना लेती है? ब्लड का थक्का बना लेती है। अपना 1 नंबर फैक्टर हमने पढ़ लिया था फाइब्रिनोजन। अब अपना फैक्टर नंबर 2 जिसको प्रोथ्रोम्बिन भी बोल सकते हैं, इसकी खोज की थी प्रोथ्रोम्बिन की, इसकी खोज की थी शिमडट नामक वैज्ञानिक ने। शिमडट नामक वैज्ञानिक ने, इसकी खोज किसने की थी? शिमडट नामक वैज्ञानिक ने। अब प्रोथ्रोम्बिन भी क्या होती है? एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है। प्रोथ्रोम्बिन भी क्या होती है? एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जो कि किसमें पाई जाती है? ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। अब ब्लड प्लाज्मा में इसकी मात्रा यानी क्वांटिटी देखी जाए तो 40 mg पर 100 ml होती है। 40 mg पर 100 ml होती है। अब जो प्रोथ्रोम्बिन है उसका निर्माण किस में होता है? तो प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन या फैक्टर बोल सकते हो, उसका निर्माण लीवर में विटामिन के की उपस्थिति में होता है। विटामिन के की उपस्थिति में होता है। ध्यान में रखना कि फाइब्रिनोजन का निर्माण लीवर में हो रहा था, और उसमें विटामिन के की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी। लेकिन जो प्रोथ्रोम्बिन है उसका निर्माण लीवर में होता है, किसकी उपस्थिति में? विटामिन के की उपस्थिति में। यानी प्रोथ्रोम्बिन जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसका निर्माण लीवर में विटामिन के की उपस्थिति में होता है। अब देखिए ये प्रोथ्रोम्बिन होती है, प्रोथ्रोम्बिन। ऐसे बोल सकते हो कि प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लोटिंग या ब्लड का थक्का बनाने की क्रिया के लिए किस प्रकार जिम्मेदार होती है? तो देखिए ये है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम 2 पॉजिटिव और थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम 2 पॉजिटिव तथा थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाएगी? थ्रोम्बिन में चेंज हो जाएगी। तो ध्यान से सुनिए कि प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है वो कैल्शियम 2 पॉजिटिव तथा थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक की उपस्थिति में किस में चेंज हो जाती है? थ्रोम्बिन में चेंज हो जाती है। अब ये थ्रोम्बिन आगे चल के जो फाइब्रिनोजन है उसको किस में चेंज कर देगी? फाइब्रिन में चेंज कर देती है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड फैक्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब आगे पढ़ेंगे फैक्टर नंबर 3। फैक्टर नंबर 3 जिसको क्या बोल सकते हो? थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक भी बोल सकते हो। थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक। तो फैक्टर नंबर 3 क्या है अपना?
फैक्टर नंबर थर्ड भी लिख सकते हो, या इसे क्या बोल सकते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक भी बोल सकते हैं। तो ये तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों क्या थी, ग्लाइकोप्रोटीन थी, जबकि थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होती है, एक लिपोप्रोटीन होती है। क्या होती है, लिपोप्रोटीन होती है। क्या होगी ये, लिपोप्रोटीन होती है, जो कि ब्लड प्लेटलेट्स और टिश्यू सेल में पाया जाता है। लिपोप्रोटीन किस में पाई जाती है, ब्लड प्लेटलेट्स और टिश्यू सेल में पाया जाता है। टिश्यू सेल यानी उत्तक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब जैसे ही किसी व्यक्ति को चोट लगी तो रक्त वाहिनियाँ, वहाँ की रक्त वाहिनियाँ क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्या हो जाती है, रक्त वाहिनियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो रक्त वाहिनियों के क्षतिग्रस्त होने के कारण लिपोप्रोटीन का क्या होता है, स्त्राव होता है। लिपोप्रोटीन यानी जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है उसको क्या बोल सकते हैं, एक लिपोप्रोटीन होती है, जो कि ब्लड प्लेटलेट्स और टिश्यू सेल्स यानी उत्तक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब जैसे ही किसी मनुष्य को चोट लगती है तो वहाँ की जो रक्त वाहिनियाँ उस भाग की वो क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, और क्षतिग्रस्त रक्त वाहिनियों के द्वारा लिपोप्रोटीन यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन किसका स्त्रावण होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक का स्त्रावण किया जाता है। अब जो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कारक है, मतलब जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में पाई जाती है। अब देखिए प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन ये है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखिए प्रोकन्वर्टिन फैक्टर 7। ध्यान में रखिए कि थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो एक सक्रिय प्रोटीन मानी जाती है। इसका निष्क्रिय रूप क्या है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन का निष्क्रिय रूप क्या है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोकन्वर्टिन फैक्टर 7 की उपस्थिति में किस में चेंज हो जाती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाएगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाएगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो जाएगी। दोबारा बोल रही हूँ कि थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में पाई जाती है। अब जैसे रक्त वाहिनियाँ क्षतिग्रस्त हुई तो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावण हुआ, और प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन है वो प्रोकन्वर्टिन फैक्टर 7 की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो जाती है। अब जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो प्रोथ्रोम्बिन को किस में चेंज करने का कार्य करता है, थ्रोम्बिन में चेंज करने का कार्य करता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरी जो वीडियो है आप तक पहुंचती रहे।